हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। इंग्लिश को बेटर और इजी वे में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है इंग्लिश के बहुत फेमस राइटर जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को हम लेट रोमांटिक पोइट भी कहते हैं। ये सेकंड जनरेशन के पोइट हैं। वर्ड्सवर्थ के ज़माने के पोइट हैं जॉन कीट्स। तो इनकी लाइफ के कुछ इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जॉन कीट्स 21 अक्टूबर 1795 को इंग्लैंड में पैदा हुए थे। जॉन कीट्स ने अपनी अर्ली लाइफ में मेडिकल को पढ़ना स्टार्ट किया। वो मेडिकल स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ते थे और वहाँ पे ही वो सर्जन बनना चाहते थे। लेकिन वो मेडिकल से पोइट्री की तरफ किस तरह आए। जॉन कीट्स के बहुत अच्छे दोस्त ली हंट, जिन्होंने उन्हें इन्फ्लुएंस किया पोइट्री लिखने में। जॉन कीट्स की पोइट्री पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया, लेकिन वो कभी भी उस क्रिटिसिज्म से डरे नहीं। इसीलिए मैथ्यू आर्नल्ड ने उन्हें कहा था फ्लिंट एंड आयरन, क्योंकि वो कभी भी क्रिटिसिज्म से डरते नहीं थे। जॉन कीट्स की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फैनी ब्राउन से हुई, जिनसे उन्हें प्यार हो गया और वो उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि वो फैनी ब्राउन से शादी इसलिए नहीं की उन्होंने कि वो बहुत गरीब थे। जॉन कीट्स की पूरी लाइफ बहुत ही ट्रेजेडी भरी थी। उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स की का इंतकाल हो गया शुरू में ही, फिर उनका भाई टॉम, उसकी डेथ हो गई, और फिर फैनी ब्राउन से शादी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें इनकी वजह से जॉन कीट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी भरी थी। और उस ट्रेजेडी का अक्स हम जॉन कीट्स की पोइट्री और ओड्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से उस ट्रेजिक लाइफ को उन्होंने अपनी ओड्स में प्रेजेंट किया है। जॉन कीट्स की फैमिली में एक बीमारी बहुत आम थी और वो था ट्यूबरकुलोसिस। उनके पेरेंट्स को भी ये बीमारी थी और जिसकी वजह से जॉन कीट्स की डेथ हो गई। जॉन कीट्स के शुरू के कामों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन 1890 टू 1820 जॉन कीट्स ने अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट वर्क्स को लिखा और उनको पब्लिश किया, जिनमें से कुछ ओड्स और पोइट्री हम आज भी पढ़ते हैं। जॉन कीट्स की ओड्स, बहुत सी ऐसी ओड्स हैं जिनको हम आज पढ़ते हैं और उनसे हमें अंदाज़ा होता है जॉन कीट्स की लाइफ का और बहुत सारी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स का भी। कुछ फेमस वर्क आप जॉन कीट्स के स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि जॉन कीट्स की लाइफ बहुत ट्रेजेडी भरी थी, इसलिए जॉन कीट्स की लाइफ का सबसे बड़ा फियर था डेथ। उनको डेथ से बहुत डर लगता था। जब जॉन कीट्स को ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि लंदन की सर्दी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए जॉन कीट्स अपने एक दोस्त के साथ इटली चले गए, जहां पर फरवरी 23, 1821 को उनकी डेथ हो गई और वो 25 साल के थे अपनी डेथ के टाइम पे। जॉन कीट्स नहीं चाहते थे कि उनकी ग्रेव पे उनका नाम लिखा जाए, उनकी कब्र पे उनका नाम लिखा जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी कब्र पे क्या लिखवाना चाहा, उन्होंने अपनी कब्र पे लिखा हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। तो ये उनकी कब्र पे लिखा हुआ है। जॉन कीट्स ने अपना नाम लिखने से मना कर दिया था। शुरू शुरू में जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था, इसलिए उनके शुरू के कामों को बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिली। जिस तरह से हम देख सकते हैं हिज जोवेनाइल वर्स, इसमें बहुत सारी वर्सेस हैं जिनमें जॉन कीट्स को फेम नहीं मिली, जो उसने 1817 में लिखी थी। लेकिन इस वर्स के लिखने के एक ही साल बाद जॉन कीट्स ने अपना बहुत ही फेमस वर्क लिखा एंडेमियन। 1818 में 1818 में उन्होंने ये वर्क लिखा, जिनकी बहुत ही फेमस लाइन हम लोग पढ़ते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये बहुत ही फेमस लाइन है जॉन कीट्स की, जो इनकी फेमस पोएम एंडेमियन से मिलती है हमें।
इसके बाद देख लेते हैं कि जॉन कीट्स की लाइफ पे कुछ इन्फ्लुएंस था लोगों का। वो कौन कौन से लोग थे जिनका इन्फ्लुएंस जॉन कीट्स की लाइफ पे था, जिनकी वजह से उन्होंने पोइट्री लिखी। तो उनमें सबसे पहला नाम जो हम पढ़ते हैं वो है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जॉन कीट्स पे और उनकी पोइट्री पे। नेक्स्ट वन हु इन्फ्लुएंस्ड जॉन कीट्स इज़ जेफरी चॉसर। चॉसर का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जॉन कीट्स की पोइट्री पे। नेक्स्ट राइटर जो हमें मिलता है जिनका इन्फ्लुएंस था जॉन कीट्स पे, ही इज़ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का इन्फ्लुएंस था जॉन कीट्स की पोइट्री पे। और लास्ट वन उनके अपने दोस्त ली हंट। ली हंट का इन्फ्लुएंस भी था जॉन कीट्स पे और उनकी पोइट्री पे। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था उनके कामों की वजह से। उन शुरू में बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उन्हें। उनकी पोइट्री को कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री कहा जाता था, जो लेकिन जॉन कीट्स ने इस क्रिटिसिज्म को कभी भी अपने पे हावी नहीं किया और उन्होंने बहुत फेमस वर्क लिखे पोइट्री में। जॉन कीट्स की पोइट्री अपने एज के बाकी पोइट्स से डिफरेंट थी, क्योंकि उनकी लाइफ में एक ही चीज़ मैटर करती थी और वो था ट्रुथ। ही सेड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। उनके लिए ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ही ब्यूटी है, यही उनका मानना था। इसलिए वो अपने एज के बाकी पोइट्स से डिफरेंट थे। अब लास्ट में एक बहुत फेमस चीज़ जो आपने जॉन कीट्स के बारे में सुनी होगी, वो है जॉन कीट्स को पोइट ऑफ सेंसुअसनेस और सेंसुअस पोइट कहा जाता था। आप लोग ये चीज़ जब भी जॉन कीट्स का नाम सुनेंगे तो ज़रूर सुनेंगे कि जॉन कीट्स एक सेंसुअस पोइट थे और ही इज़ नोन एज द पोइट ऑफ सेंसुअसनेस। अब उनको पोइट ऑफ सेंसुअसनेस क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो 5 सेंसेस को यूज़ करते थे अपनी पोइट्री को लिखने में। ये थे कुछ फेमस एस्पेक्ट्स ऑफ जॉन कीट्स लाइफ। थैंक यू।